सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग के असर की। देश में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों से देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, ठंड और बेमौसम बरसात कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। देश में भीषण गर्मी, भारी बरसात, भूस्खलन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीनों में भीषण गर्मी और बाढ़ के हालात रहे। गर्मी, बारिश और भूस्खलन के कारण 3,238 मौतें हुईं। सबसे ज़्यादा 550 मौतें केरल में हुईं। मध्य प्रदेश में 353, असम में 256 लोग मारे गए। बारिश और बाढ़ की वजह से 2,35,000 से ज़्यादा घर नष्ट हो गए। गर्मी और बारिश से 32 लाख हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हुई। 123 साल में यानी 1901 से लेकर अब तक इस साल का फरवरी पिछले सालों के फरवरी महीने की तुलना में दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहा। 123 साल में जुलाई, अगस्त और सितंबर सबसे ज़्यादा गर्म रहे। और अब नवंबर है, लेकिन नवंबर में ठंड नहीं लग रही है, नवंबर में गर्मी लग रही है। तो आखिर नवंबर में भी क्यों लग रही है गर्मी? अक्टूबर का महीना 74 साल में सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। नवंबर के शुरुआती दिनों में भी यही ट्रेंड कायम है। इस समय दिल्ली का औसत तापमान 5 डिग्री सामान्य से ज़्यादा है। अगले 7 दिनों तक दिल्ली की रातें गर्म रहने का अनुमान है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाकी शहरों में भी यही हाल रहा है और नवंबर में भी तापमान नहीं गिरने की क्या वजह है? मैदानी इलाकों में पश्चिमी गड़बड़ी का नामो निशान नहीं है। पश्चिमी गड़बड़ी होने से बारिश और तेज़ हवाएं होती हैं, नमी बढ़ने से तापमान बढ़ता है, फिर गिर जाता है। अक्टूबर के बाद पश्चिमी गड़बड़ी उत्तर भारत पहुंची ही नहीं है। तो हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना होगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजत सेनगुप्ता हैं, एसोसिएट एडिटर हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन के। रजत, बहुत स्वागत है आपका। ये जो हालात बताए गए हैं, जो हम देख रहे हैं, अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, CSE ने इस पर पूरी रिपोर्ट छापी है, आप उससे जुड़े हुए हैं। ये जो हालात हैं, सबसे पहले तो नवंबर में, क्योंकि हम लोग हैं तो हम नवंबर का जानना चाहेंगे कि बहुत सामान्य भाषा में कि आखिर क्यों ऐसे महसूस हो रहा है, जैसे ठंड आई ही नहीं। आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं है। जी, तो अगर हम देखिए, कल ही एक ग्लोबल रिपोर्ट आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि 2024 बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। इनफैक्ट इट इज़ ऑन ट्रैक टू बिकम द वार्मेस्ट एवर ग्लोबली अगर देखा जाए। एंड यही अगर हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं, हर साल वही होता जा रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स हो रहे हैं। सो नवंबर का भी वही है। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया की अगर बात करें तो हम लोग गर्मी आजकल जो पहले मार्च अप्रैल तक होता था वो अब एक्सटेंड होकर मई में जा रहा है, जब आपका मानसून शुरू होता है। सो द एंटायर साइकिल ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर वो एक्सटेंड होता जा रहा है। तो उसी का एक इम्पैक्ट अभी दिख रहा है नवंबर में भी, जब अभी ठंड होना चाहिए दिल्ली में, वो हो नहीं रहा है। तो इसका एक मतलब क्या लगाएं कि अभी नवंबर में ठंड होने की संभावना भी नहीं है? ठंड जो है अब दिसंबर से शुरू होगी और आगे अगले जहां महीनों में, जहां फरवरी मार्च से ठंड कम होने लगती थी, अब वहां भी ठंड रहेगी, क्या ऐसा है? तो द प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज के साथ ना प्रेडिक्टेबिलिटी डिफिकल्ट होता है। तो ये हाँ। बोलना कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं होगा, वो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट व्हाट वी आर रियलाइजिंग नाउ इज कि ओवरऑल अगर आपकी बारिश, जैसे मानसून में बारिश ओवरऑल पूरा होता है, पर अब क्या होता है, कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रहा है और बहुत सारा बीच बीच में जो समय होता है उसमें एक ड्राई स्पेल चलता है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी एंड वो क्लोजर प्रेडिक्टेबिलिटी जो होता है ना कि आपका कल परसों तरसों क्या होने वाला है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे में अभी जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, खासकर हम दिल्ली में देख रहे हैं या कई और जगहों पर देख रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद करनी चाहिए उनको? जहाँ तक ठंड का सवाल है, इंतज़ार करें, ठंड हो ना हो, ऐसी भी बात हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इट राइट अवे, पर इन जनरल कह रहे हैं कि इस साल ठंड ज़्यादा होने वाली है। तो हाँ। आने वाले दिनों में होगा तो परेशानी ये होगी कि वो स्पिल होके और आगे जा सकता है। पर इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट कि क्या होने वाला है कल, अभी के अभी। हाँ,
लेकिन एक जो सबसे डिज़ास्ट्रस जिसको कह सकते हैं, सबसे डरावना है कि जिस तरह से हमने देखा है कि बेहद ज़्यादा गर्मी पड़ी है, गर्मी से इतने सारे लोगों की मौत हुई। फिर हमने देखा आंधी तूफान ऐसे आए, बारिश हुई तो कुछ कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, इसमें लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। जैसे आप कह रहे हैं, प्रेडिक्ट करना इनको भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या फिर और भी कुछ पैटर्न्स है? मतलब वेदर पैटर्न्स या क्लाइमेट पैटर्न्स सिर्फ कुछ सालों से लेकर नहीं कर सकते, आप काफ़ी लंबा वक्त उसके लिए देखते हैं कि पैटर्न क्या सामने निकल कर आ रहा है। जी। तो क्लाइमेट चेंज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ये ज़रूरी है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी नेचुरल है, बट हाँ। क्लाइमेट चेंज जब बात करते हैं तो हम कहते हैं वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। इट इज़ बेसिकली एन इम्पैक्ट ऑफ हमने जो जो काम किया है। तो फॉसिल फ्यूल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो कहते हैं। सो इट इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। तो इंसान रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑन द वन हैंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट दैट वी हैव डन इन द पास्ट, एंड जब मैं वी बोल रहा हूँ यहाँ पर, आई एम नॉट टॉकिंग सिर्फ इंडिया के बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 1800s, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब बहुत ज़्यादा तापमान, उसके बाद सो अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल वाज यूज्ड, जिससे आपका तापमान अब बढ़ने लगा है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो अब हम हर साल आईएमडी कहती है कि पिछले 15 साल में इंडिया के आज तक के 5 सबसे ज़्यादा गर्म या सबसे ज़्यादा बारिश वाला साल हो रहा है। तो वो अगर आप 2019 में कहते तब भी मैं कहता 15 साल पुराना के दौरान में ही हुआ है। 23 में भी वही हुआ, अब 24 में भी वही हो रहा है। तो इन जनरल वार्मिंग ट्रेंड जो आज हम देख रहे हैं वो हमारी पुरानी जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसके कारण हो रहा है। उसके साथ और एक जो परेशानी जो हम लोग अभी देखते हैं सीएसी में, वो है कि डेवलपमेंट मॉडल इन जनरल जो हमारा है, जिस तरीके से हम लोग सिटीज को प्लान कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो जब बारिश होती है तो हर शहर में लेक्स का एक नेटवर्क होता था, या तो उसको हमने धीरे धीरे करके डेवलपमेंट के नाम पे चोक कर दिया है। एंड ये एक दिन का काम नहीं है, सालों साल करते 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 अब बेसिकली जैसे यमुना की अगर हम बात करें, जब हल्की भी बारिश होती है, क्योंकि नीचे डेप्थ कम कर दिया है हमने नदी का, हल्की बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड हो जाता है। और उसके बाद जब बारिश नहीं होती है, जब नॉर्मल पानी होना चाहिए तब पानी रहता ही नहीं, सूखा हो जाता है या फिर पल्यूटेड हो जाता है। तो वो परेशानी है। बिल्कुल। लेकिन फिर अभी क्या करना चाहिए? जैसे आप कई मेजर्स की हम बात करते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो इम्पैक्ट देंगे, धीरे 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 करके वो आगे बेहतर होगा। तो इसमें दोनों के बीच बैलेंस कैसे बिठाया जाए कि अपने जान माल की भी सुरक्षा हो और क्लाइमेट चेंज का असर भी धीरे धीरे कम हो? जी। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, एक होता है क्लाइमेट मिटिगेशन और एक होता है क्लाइमेट एडेप्टेशन। मिटिगेशन है जो आप कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म में हम लोग जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जो गर्मी जिस रेट से बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, जिसमें एक चीज़ हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट कि फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंसी कम करना चाहिए। हम लोग सीएसी में ये भी बोलते हैं कि हमारा जो इन जनरल कंजम्पशन लेवल है, वो भी हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एक तरीके से, सो दैट देयर इज वी डू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लग्जरी एमिशंस एंड नेसेसरी एमिशन। तो अगर हमारे घर में लाइट ही नहीं है तो डेफिनेटली वी नीड कोल इज ओके, बट अगर हमारे पास 3 गाड़ियां हैं और चौथी यूज कर रहे हैं, तो दैट्स अ लग्जरी एमिशन। तो उसमें हमें वी शुड लुक एट दोस प्रॉब्लम्स एज वेल। द सेकेंड पार्ट विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट इज क्लाइमेट अडेप्टेशन। एंड अडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं, उसमें बात होती है कि हमारी सिटीज की डिजाइनिंग कैसे किया जाए ताकि इम्पैक्ट कम हो। दूसरा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कैसे इंप्रूव किया जाए कि हमें पहले से पता हो कि यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है। इसमें इनफैक्ट इंडिया ने, इनफैक्ट आईएमडी ने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो साइक्लोन्स वगैरह जो पहले होता था, अगर आप देखेंगे साइक्लोन्स भी बढ़ रहे हैं बिकॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, बट बिल्कुल। उसका जो जान माल का जो खतरा है या फिर जो इम्पैक्ट होता है, दैट हैज एक्चुअली गॉन डाउन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। पर द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ इज कि नए तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आ रहे हैं। सो हीट वेव ट्रेडिशनली हम लोग उससे ज्यादा लोग मरते हुए नहीं देखते थे, बट हाँ। अब दिल्ली में हम देख रहे हैं। इस साल हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक चीज देखा, वार्म नाइट्स, व्हिच इज नॉट एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, बट क्या हो रहा है कि सुबह बहुत गर्मी रहती है और रात को जब हम रेस्ट करते हैं बॉडी, तब भी टेम्परेचर बहुत हाई है। तो अगर हम लोग आउटसाइड वर्कर्स है, लेबरर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, तो बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती है, फिर अगले दिन फिर से जाते हैं तो हीट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बॉडी रेस्ट नहीं होती है तो और परेशानी बहुत होती है, यू फॉल टर्मिनली इल इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो द फेस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वो भी एक तरीके से बदल रहा है। हाँ। तो ऐसा अभी क्या करना चाहिए? क्या और भी इस तरह के एक्सट्रीम वेदर्स यहाँ पर किसी और प्रकार का नया सिचुएशन भी कोई दिख सकता है?
So extreme weather का so it is becoming highly unpredictable. तो परेशानी ये नहीं है कि so broad tense में अगर हम बात करें पूरे साल की अगर बात करें तो हमें पता है किस समय बारिश होती है, किस समय ठंड पड़ता है। पर जितना हम लोग बारीकी की बात करते हैं ना, इस हफ्ते क्या होने वाला है, इस दिन जो क्या होने वाला है, एंड कितने पहले से हमें पता है ताकि हम प्रिपेयर कर सकें। हाँ। तो उन दोनों चीजों में परेशानी हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग। एंड द अदर प्रॉब्लम दैट वी फेसिंग, जो हम लोगों ने पिछले महीने जो साइक्लोन आया था दाना, उसमें क्या हुआ था कि IMD वाज बैंग ऑन कि कहां पर साइक्लोन का लैंडफॉल होने वाला है, पर उसके बाद कहां कहां पर बारिश होने वाली। सो उड़ीसा में लैंडफॉल हुआ था जो एकदम उन्होंने ठीक कहा था, बट उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम साइक्लोनिक सम एंटी साइक्लोन्स दैट वर डेवलप, उड़ीसा से बंगाल की तरफ चला गया। तो लॉजिकली अगर उड़ीसा में लैंडफॉल हुआ तो बारिश सबसे ज्यादा वहां होनी चाहिए, पर बारिश ज्यादा हुई बंगाल में। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लॉस एंड डैमेज की, स्पेसिफिकली अगर हम जब बात करते हैं। पर इसमें एक और चीज जो हम लोगों ने हमारे रिपोर्ट पे भी बात किया है, जो एक परेशानी हम लोग इन जनरल इंडिया में फेस कर रहे हैं कि एक तरीका है कि आप ह्यूमन डैमेज को कम कर सकते हैं पहले से पता करके। दूसरा है कि जो घर टूटते हैं, क्रॉप डैमेज जो हो रहा है, तो उसको आप हटा नहीं सकते। तो उसमें आइडियली इन डेवलप्ड कंट्रीज व्हाट दे डू इज दे हैव अ गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ। तो एंड दे हैव बेटर एस्टिमेशन। तो अगर हमें एग्जैक्टली पता है क्या क्या हो रहा है और उसका अगर हमारे पास इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस हो, बेटर स्कीम्स हो, तो उससे बहुत हद तक हम लोग इसको ऑफसेट कर सकते हैं, हम लोग इसको कम कर सकते हैं जो इम्पैक्ट जो पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पहले से बताया नहीं जा सकता, अधिकतर जो क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति जो पैदा हो रही है, सब कुछ नया है, कई बार समझ में नहीं आता। तो आखिर यहाँ पर इंसान क्या करे, किस तरह से प्रिपेयर्ड रहे? इंश्योरेंस की बात अलग है, बाकी चीज़ों की बात अलग है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर प्रिपेयर्डनेस अगर हम कहें अपने देश में, कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? सो बुनियादी तौर पे वो लॉस एंड डैमेज एस्टिमेशन बेहतर होना चाहिए। इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग इनफैक्ट हम लोग क्लासरूम्स में आजकल बात कर रहे हैं बच्चों के साथ कि अगर इफ यू आर इन अ हॉट एरिया हाँ। देन यू शुड नॉट डिहाइड्रेट। तो पानी हमेशा लेके जाए। सो अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो सॉल्यूशंस आर लाइक इफ यू आर इन अ प्रोन एरिया जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो एलिवेटेड जगहों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग क्लासरूम्स में बात कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता रहे। घर का डिजाइन कैसे हम लोग कर सके जिससे नेचुरल फ्लो हो सके एयर का। तो ऑल ऑफ थिंग्स हेल्प, बट इट इज नॉट रियली एन इंडिविजुअल। सो क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म थिंग एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कंट्रीज जिन्होंने किया है। तो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, जी। इट हैज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट। हमें हाँ, परेशानी इंडिविजुअल लेवल पे होती है, पर बिल्कुल। इट इज नॉट इंडिविजुअल सोल्यूशन। आई डोंट समझ में, मतलब दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम दैट वी ऑलवेज फेस जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमें समझाने के लिए कि आखिर हम क्या अभी हमारे सामने चुनौती क्या है, किस तरह से खुद को बचा सकते हैं और किस तरह से तैयारी की जा सकती है। लेकिन अब मौसम तो मौसम है, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि इस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम वेदर होता है उसके कारण जान माल का नुकसान कम से कम हो, औरों की भी मदद यहाँ पर हो सके और करनी भी चाहिए।